गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर 7 सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, भेदों का उदाहरण, डिफिनीशन सब आपने पढ़ा था, आपने याद भी किया था और अच्छे से सुनाया भी। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है लिंग यानी जेंडर। आप पिछले कक्षा में भी लिंग के बारे में पढ़ा होगा आपने, तो आइए आज हम लिंग यानी जेंडर रीड करते हैं। लिंग का अर्थ, सबसे पहले बात आती है लिंग का अर्थ, चिन्ह। लिंग से हमें ज्ञात होता है, लिंग का अर्थ क्या होता है, तो लिंग से हमें यह ज्ञात होता है कि कोई प्राणी, कोई व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। लिंग के चिन्ह, अब चिन्ह बात आती है तो चिन्ह से, लिंग के चिन्ह से यह ज्ञात होता है कोई प्राणी स्त्री है या पुरुष है, इसकी जानकारी हमें लिंग द्वारा होती है। इसका डिफिनीशन है शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे हम लिंग यानी जेंडर कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं, तो लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं, डिफिनीशन पुल्लिंग का, तो शब्द के जिस रूप से नर यानी पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे शब्द के जिस रूप से नर यानी पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे घोड़ा, आदमी, लड़का, घोड़ा, शिक्षक, पिता, भाई, ये सारे शब्द पुल्लिंग आते हैं। उसी तरह स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का डिफिनीशन शब्द के जिस रूप से पूरे स्त्री जाति का बोध होता है, शब्द के जिस रूप से पूरी स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे घोड़ी, माता, शिक्षिका, कटोरी, छात्रा, ये सारे शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग जाति में आते हैं। पुल्लिंग जाति के कुछ और शब्द जैसे पंखा, अखबार, खिलौना, बक्सा, कलम, शीशा, कटोरा, और वही शब्द स्त्रीलिंग जाति में क्या हो जाते हैं, कटोरी, कटोरा का कटोरी, बोरा का बोरी, शिक्षक का शिक्षिका, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द आ जाते हैं। अब बात आती है कि पुल्लिंग शब्दों की पहचान हम कैसे करते हैं, तो जिन शब्दों के अंत में अ होता है, जिन शब्दों के अंत में अ होता है वे प्रायः पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे वन, न में अ लगा हुआ है, जल, ल में अ लगा है, धन, लोभ, पत्र, गृह, नाटक, त्रिभुज, उपवन, प्रदेश, कर्म, कार्य, चंदन, इन सारे शब्दों में अ लगा हुआ है तो ये सारे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, रविवार, मंगलवार। देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, अफगानिस्तान, इन सब में आ रहा है। वैसे ही समुद्रों और महासागरों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। प्रायः सभी पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, तारों के नाम भी पुल्लिंग में ही आते हैं, धातुओं के नाम, महाद्वीपों के नाम, पहाड़ों के नाम, महीनों के नाम, ये सारे शब्द पुल्लिंग आते हैं। पुल्लिंग में इन सारे शब्दों की गिनती की जाती है। अब बात आती है कि इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, ये पुल्लिंग है या नहीं। भाषाओं, बोलियों तथा लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी, सब में यही आ रहा है, ये सारे स्त्रीलिंग हुए। बोली भी ब्रज, सिंधी, राजस्थानी, हरियाणवी, ये सारे शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग है। उसी तरह लिपि भी है, वो स्त्रीलिंग है, जैसे रोमन, देवनागरी, गुरुमुखी, ये सारे जो भी शब्द हैं ये स्त्रीलिंग है। झीलों के नाम, आकारांत तत्सम, नदियों के नाम, तिथियों के नाम, ये सारे शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं। वैसे ही ट, वट और हट से समाप्त होने वाले भाववाचक शब्द, भाववाचक संज्ञा जो है वो भी स्त्रीलिंग में ही आता है।
उसी तरह वाक्य में भी प्रयोग किया जाता है और लिंग की पहचान की जाती है। तो वाक्य के प्रयोग किए जाने पर लिंग की पहचान मुख्यतः 3 विधियों द्वारा की जाती है। पहली विधि है क्रिया द्वारा, दूसरी विधि विशेषण द्वारा और तीसरी विधि संबंध कारण द्वारा। तो कुछ वाक्य हैं जैसे रंजन खाता है, रंजन खाता है और रजनी खाती है। यहाँ पहले वाक्य में रंजन के लिए खाता क्रिया का प्रयोग हुआ है। खाता क्रिया से रंजन के पुल्लिंग होने का बोध होता है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में खाती क्रिया रजनी के लिए प्रयोग हुआ है, जो कि स्त्रीलिंग होने का बोध कराता है। अतः रंजन पुल्लिंग और रजनी स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। दूसरा है कि विशेषण द्वारा कैसे पहचानेंगे, तो काला घोड़ा, काली घोड़ी। यहाँ प्रथम वाक्य में घोड़े के लिए काला और दूसरे वाक्य में घोड़ी के लिए काली शब्द विशेषण का प्रयोग हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि घोड़ा पुल्लिंग है और घोड़ी स्त्रीलिंग है। आगे है संबंध कारण द्वारा लिंग की पहचान। इसमें है यह सुमित की बेटी है और दूसरा है यह सुमित का बेटा है। यहाँ पहले वाक्य में बेटी के लिए की तथा बेटा के लिए का प्रयोग हुआ है, इसलिए बेटी स्त्रीलिंग हुई और बेटा पुल्लिंग। तो स्टूडेंट, ये आपने चैप्टर पढ़ा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लिंग की पहचान कैसे करते हैं, लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं, स्त्रीलिंग की किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग की पहचान कैसे की जाती है, पुल्लिंग की पहचान कैसे की जाती है और वाक्य में प्रयोग द्वारा कितने तरह से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान होती है। 3 तरह से होती है। कौन कौन सी, तो क्रिया द्वारा, विशेषण द्वारा और संबंध कारक द्वारा। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 8। इसको आप अच्छे से रीड कीजिएगा, याद कीजिएगा, वीडियो बना के सेंड कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है वचन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय।